हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव क्लासेस। देखिए बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आऊँ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। बेटा ध्यान से समझना, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक अपने आप में सबसे बेस्ट चैप्टर 12th क्लास के लिए या कॉम्पिटिशन के लिए भी कह सकते हैं हम, इसका बहुत अच्छा चैप्टर होता है। क्लियर है? तो यहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक आर्टिकल होता है बेटा, एक एक्सरसाइज होती है जिसे हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स क्या होती है आपने सुना भी होगा या आप जानते भी होंगे। टेंजेंट इज ए लाइन, टेंजेंट इज ए लाइन which touch the curve at any given point. Tangent is a line which touch the curve at any given point. क्लियर है बेटा? इसे कहा जाता है टेंजेंट। और बेटा उसी गिवन पॉइंट के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन फाइंड की जाए उसे नॉर्मल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? नॉर्मल कहा जाता है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात होगी तो गिवन कर्व आपको पहले से गिवन होगा। तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। तो देखिए मैं यहां पर शुरू करता हूं आपके लिए। देखिए बेटा, यहां पर कंडीशन क्या होती है। फर्स्ट, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए गिवन कर्व, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए गिवन कर्व। जब तक कर्व नहीं होगी तो बेटा टेंजेंट और नॉर्मल का कोई मीनिंग नहीं होता। क्लियर है? तो गिवन कर्व आपको एक फंक्शन गिवन होगा, गिवन कर्व होगी, देन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। क्लियर है? एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट होगा आपके पास। क्लियर है? जिस पॉइंट की बात हो रही है उस कर्व के ऊपर, ये पॉइंट आपके पास उस कर्व के ऊपर होगा। तो इस बात को अगर मैं बेटा ग्राफिकली आपको बात करता हूं, देखिए जैसे ये कोई कर्व है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? y is equal to fx is a given function, y is equal to fx is a given function। क्लियर है? उसके बाद बेटा आपको पता है एक पॉइंट कहीं ना कहीं आपको गिवन होगा, जिस पॉइंट P को आप कह सकते हैं x1 y1। क्लियर है? दिस इज ए गिवन पॉइंट ऑन ए कर्व। इस पॉइंट पर अगर आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बेटा इस पॉइंट की बात हो रही है, तो ये पॉइंट लाई ऑन द कर्व। और आप इस टेंजेंट की बात कर सकते हैं, ये लाइन इस पॉइंट पर इस कर्व को छू के जाएगी, जिसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये स्ट्रेट लाइन कहा जाएगा। जो टेंजेंट की लाइन होगी ये स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर है बेटा? और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ की जाए तो बेटा ये नॉर्मल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। तो देखिए यहां पर बात हो रही स्ट्रेट लाइन की। किसकी बात हो रही? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन बेटा बिना स्लोप के नहीं आती। आपने स्ट्रेट लाइन के बारे में सुना है 11th क्लास में, तो स्ट्रेट लाइन विदाउट स्लोप पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, थर्ड पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। देन y गिवन है आपको, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। इसे कहेंगे बेटा स्लोप ऑफ कर्व। dy बाई डी एक्स को कहते हैं हम स्लोप ऑफ द कर्व। क्लियर है? इस कर्व का स्लोप आप यहां भी चेक कर सकते हैं, हर जगह अलग अलग इसका स्लोप होगा। लेकिन dy बाई डी एक्स एट ए गिवन पॉइंट एफ डैश ऑफ x1, जिसे कहा जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ द कर्व, एट p x1 y1। क्लियर है? और बेटा इसी को कहा जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p। कोई दिक्कत? इसको आप स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ कर्व कहेंगे। इस पॉइंट पर इस कर्व का जो स्लोप आएगा डिफरेंशिएशन के अंदर वो पॉइंट सेटिस्फाई करना होता है। पॉइंट सेटिस्फाई करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आएगा। क्लियर है? इसके बाद फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल।
अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, देखिए कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप पता है तो नॉर्मल का स्लोप एक दूसरे के क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती तो स्लोप क्या निकल के आया यहां से, mn इक्वल टू -1/mt। क्लियर है? तो आप स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लेंगे यहां से। क्लियर है? आपको पता था कर्व गिवन थी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन था, तो थर्ड क्या फाइंड किया आपने, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या फाइंड किया बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। फोर्थ क्या फाइंड किया आपने, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये दो चीजें आपने फाइंड किया अभी तक। क्लियर है? अब जो फाइंड किया है वो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल है, जो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का यूज कराता है, इसलिए से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रखा गया चैप्टर को बेटा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पर पांचवा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P। तो बेटा आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मींस लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1। आपको x1 पॉइंट गिवन है, y1 गिवन है, तो आप इस पॉइंट को यहां पर सेटिस्फाई करा करके स्लोप ऑफ टेंजेंट आप यहां से रख देंगे। क्लियर है बेटा? 6 पॉइंट क्या होगा आपका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P। तो यहां पर होगा बेटा मेरे पास इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू mn इंटू x माइनस x1। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन की दोनों इक्वेशन काम आएगी। तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों फाइंड किया, उससे पहले आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना होता है। तो टेंजेंट नॉर्मल का बेटा देखिए बेसिक सा थीम है, कुछ नहीं, ये 6 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, गलत नहीं हो सकता बेटा, ध्यान से समझना। ये सिर्फ 6 पॉइंट आपको दिमाग में याद रखना है। पहला पॉइंट, कर्व के बारे में सोचिए, वो कर्व गिवन क्या है आपको, उसके बिना तो कुछ नहीं है। दूसरा, आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन है कि नहीं है। अगर बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन है तो आप क्या करेंगे, उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे, और स्लोप ऑफ टेंजेंट से ही आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलेगा। तो इस तरह से आपको दोनों स्लोप मिल गए। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको पता है, इस पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है, एक टेंजेंट होगी जिसका स्लोप mt होगा, एक नॉर्मल होगी जिसका स्लोप mn होगा। दोनों स्लोप का आप यूज कीजिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो निकल के आएगी टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन आएगी। देखिए बेटा बात क्लियर। लेकिन यहां पर आप इन 6 पॉइंट को याद करने के बाद एक केस, यहां पर सेकंड केस की बात करता हूं मैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको भी थोड़ा ध्यान से समझना। ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी कहलाता है, मैं इसको फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द टेंजेंट नॉर्मल कहता हूं। सेकंड कैटेगरी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखिए उसमें होता क्या है, आपको कर्व गिवन होगी, क्लियर है? समझ में आ गई बात? दूसरी बात, आपको पॉइंट नहीं गिवन होगा, ये फाइंड करवाएगा, तो आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इन चारों पॉइंट में से कुछ एक गिवन होगा। अब बेटा इन बातों को अगर आप ध्यान रखें, ये 6 पॉइंट ही काम आने हैं। ध्यान से देखना, आपको क्या होगा, फंक्शन गिवन होगा, हो सकता है स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन हो सकता है स्लोप ऑफ नॉर्मल गिवन हो सकता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन हो सकता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल गिवन हो, और आपसे फाइंड करवाएगा फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो बेटा कंपटीशन में ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ध्यान रखो। अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो मोस्टली यहां से बनता है। एकेडमिक में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, लेकिन ये 6 पॉइंट ही काम आने हैं। इन 6 पॉइंट को आप अप्लाई करके देखेंगे तो हर तरह का क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। तो बेहतर है कि बेटा आप इस आर्टिकल को बेसिक को समझिए और इसको नोट कीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद
अच्छी तरह से इसको ध्यान दीजिए। क्लियर है बेटा? हाँ तो बच्चों देखो, इसमें मैं एक अच्छी सी एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 6 इज ए फंक्शन। क्लियर है बेटा? ये कोई भी इक्वेशन है, कोई भी फंक्शन है, देन एट p पॉइंट अज्यूम कर लिया मैंने 2,0, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहां पर देखो सारा क्वेश्चन नहीं लिखा, बहुत छोटी सी बात है। इफ y इज इक्वल टू समथिंग एंड p दे दिया, आपको दोनों चीजें गिवन है, तो बेटा सॉल्यूशन को आप याद रखो। फर्स्ट आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स जो गिवन है, वो गिवन फंक्शन है, उसकी बात करते हैं। हो गया पॉइंट क्लियर? दूसरा क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मेरे पास क्या गिवन है। क्लियर है? ये दो कंडीशन क्लियर हो गई। हमें पता है फंक्शन गिवन है, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन है, तो फिर आगे करना क्या है, थर्ड मुझे उसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा। तो थर्ड केस क्या बन गया, dy बाई dx। तो कितना मिला बेटा, 2x माइनस के 5। ये इक्वेशन आई निकल के। लेकिन इसको कर्व का स्लोप कहा जाएगा, जो वेरिएबल पॉइंट कहीं भी हो सकता है। क्लियर? लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जाए तो उसे कहा जाएगा dy बाई dx एट 2,0। 2 इंटू 2 माइनस के 5 इक्वल टू 4 माइनस 5, दैट मीन्स इक्वल टू -1, जिसे हम बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ द कर्व एट ए गिवन पॉइंट कहा जाएगा। इसे स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कहा जाएगा और इसी को बेटा स्लोप ऑफ कर्व भी कहा जाएगा एट ए गिवन पॉइंट। और ये स्लोप मेरे पास आ गया। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो गया, देयरफॉर mt इक्वल टू -1। फोर्थ पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, mn इज इक्वल टू -1 अपॉन mt। अगर आप स्ट्रेट लाइन जानते हैं, आपको रटने की जरूरत ही नहीं, आपको याद होगा 100% कि दो परपेंडिकुलर लाइन है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर है बेटा? तो यहां से क्या बन गया आपका, -1 अपॉन -1, दैट मीन्स 1। फिफ्थ पॉइंट आपका क्या होना चाहिए बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू mt इंटू x माइनस x1। और बेटा पॉइंट क्या था, आपको पता है 2,0, y1 की वैल्यू हो गई 0, x1 की वैल्यू हो गई 2, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट था और x माइनस की 2। सिंपल सी बात है। तो y इज इक्वल टू बन गया -x प्लस के 2। आप इसे x को इधर लाइए और इक्वल टू 2, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 पॉइंट आप देखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर मैं बात करूं तो वो आएगा क्या, y माइनस के y1 इज इक्वल टू mn इंटू x माइनस के x1। क्लियर है? तो पॉइंट क्या था बेटा मेरे पास, 2,0। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर y इज इक्वल टू x माइनस 2, तो देयरफॉर x माइनस y, अगर इधर लाता हूं 2 को इधर भी ले जा सकता हूं। क्लियर है बेटा? तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। तो दोनों इक्वेशन, तो कहने का मतलब टेंजेंट नॉर्मल की बात करें, टेंजेंट नॉर्मल में आपको बेटा दो कंडीशन गिवन होगी, तो बाकी की 4 कंडीशन आप फाइंड करके दिखा सकते हैं बड़े आराम से। हर क्वेश्चन के साथ यही करना है। फंक्शन की इक्वेशन देखिए, पॉइंट्स देखिए, उसके बाद बेटा अगर ये प्रोसेसिंग आप लगाते तो क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन एक साथ मिल जाते। टेंजेंट का स्लोप पूछ सकते हैं, नॉर्मल का स्लोप पूछ सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ सकता है। इस तरह की बातें ध्यान रखनी है। क्लियर है? यहां पर एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जब ये 6 कंडीशन थी, इन कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जब भी इस तरह की बात आएगी वहां पर एक स्पेशल कंडीशन ऐड हो जाती है। तो ये बातें भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहले इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर मैं इसके बाद उस बातों को भी बता देता हूं। तो बच्चों देखो, मैं एक नया क्वेश्चन बना देता हूं आपके लिए। देखिए यहां पर क्या है, आपने अभी भी देखा है y इक्वल टू समथिंग एक गिवन था फंक्शन, और y इक्वल टू समथिंग अगर ये फंक्शन गिवन है तो बेटा आप इस बात को समझिए, इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्लियर है,
देन dy बाई dx इक्वल टू कितना आता है 2x माइनस के 5 इक्वल टू 0 4 पैरेलल टू x एक्सिस। देखिए बेटा ध्यान देना, अगर कभी भी कोई कहता है फाइंड द पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो उसके स्लोप को आप बेटा 0 अज्यूम कर लीजिए। जब स्लोप 0 हो जाएगा तो यहां से 2x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू कितना बन गया 5/2, दैट मीन 2.5। कोई दिक्कत बेटा, यहां से x की वैल्यू निकल के आ गई। देन y इक्वल टू क्या हो गया x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, तो आप इसे बेटा 5/2 का होल स्क्वायर 5 इंटू 5/2 और प्लस के 6, यहां से y निकल के आ गया। तो मुझे वो पॉइंट पता चल जाएगा जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस को छू करके गई। तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को छू के जाएगा तो यहां से y की एक वैल्यू निकल के आएगी। तो देयरफॉर p पॉइंट क्या बन गया 5/2 कोमा समथिंग में y1 कह देता हूं, क्लियर। यहां से टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह सकता हूं मैं, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट कौन सा होगा बेटा जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी कभी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा उसका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा 0। आप जानते हो ये सब बातें। जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो उसका स्लोप क्या होगा बेटा 0। अगर लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाए या वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो उसका स्लोप क्या होता है बेटा 1/0 समझ लीजिए। इसे कहा जाता है लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्लियर है। और बेटा ऐसा समझ लीजिए पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आपको ध्यान रखना है, 2 बातें और ऐड कर लेना इन 6 में। अगर आप इन 6 बात को करते हैं तो देखिए 6 प्रॉपर्टी आपके पास है, तो उसमें 7th प्रॉपर्टी एज्यूम कर लीजिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो स्लोप क्या बन गया बेटा 0। 8th पॉइंट एज्यूम कर लिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उसे क्या कहेंगे आप, समझ रहे बात को बेटा। तो यहां पर क्या हो गया आपके पास 1/0। इसे कहा जाएगा जब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो उसका स्लोप क्या होता है नॉट डिफाइंड कहा जाता है बेटा, समथिंग अपॉन 0, नॉट डिफाइंड, क्लियर है। लेकिन यहां पर एक 9th पॉइंट और ऐड कर देता हूं आपके लिए मैं, तो आपको ध्यान देना है। यहां पर जो 9th पॉइंट होगा, लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ध्यान से समझना बेटा, जब लाइन इक्वली इंक्लाइंड होगी, इक्वली इंक्लाइंड कोऑर्डिनेट एक्सिस की होगी, तो उसे कहा जाता है बेटा स्लोप m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ध्यान से समझना, क्योंकि ये 3 बातें अगर आप इनमें ऐड कर लोगे तो आपके क्वेश्चन और बढ़िया हो जाएंगे बेटा, क्लियर है ये पॉइंट। तो ये 3 बातें ध्यान रखना है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप अपने आप अज्यूम कर लीजिए 0, और लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस स्लोप अज्यूम कर लिए समथिंग अपॉन 0। और बेटा थर्ड केस लाइन इक्वली इंक्लाइंड जब होगी तो उसमें स्लोप क्या अज्यूम करेंगे बेटा, इसका मतलब ये होता है जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, समझ में आ रहा है, जब लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी और जब लाइन इक्वली इंक्लाइंड होगी तो बेटा वो इधर से एंगल 45 और इधर से एंगल 45, तो इसका स्लोप 1, और अगर आप इधर से भी डाल दे तो m इक्वल टू -1। तो लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होती है वो 45 या -45 होती है। याद रखना है, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो स्लोप हो जाता है 0, क्यों एंगल 0 बन जाता है। लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल तो स्लोप बन जाता है बेटा नॉट डिफाइंड 1/0। तो ये 3 बातें आपको एडिशनली ऐड करना है। इन 6 पॉइंट के साथ साथ अगर आप ये 3 पॉइंट भी इसमें ऐड कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन इजी हो सकता है, क्लियर है। तो इसके ऊपर भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो ये बातें ध्यान रखना है। तो टेंजेंट नॉर्मल में ध्यान रखना है इन 9 पॉइंट्स को आप, क्लियर बेटा। आपके पास फंक्शन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, इफ टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये अगर आप 3-4 केस अगर आप याद कर लेते तो क्वेश्चन ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं नया क्वेश्चन और आपको करके दिखाता हूँ बेटा, इनको आप नोट कर लीजिए।
हाँ तो बच्चों देखो, मैं एक आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पर करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल क्या कहती है आपकी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द कर्व x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 2 एट p पॉइंट अज्यूम किया गया है 1,1। देखिए बेटा, इस तरह का एग्जाम्पल है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इस तरह से, इसमें क्या मांग रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इक्वल टू 2 एट p इक्वल टू 1,1। अगर आप इस पॉइंट को देखें तो बेटा ये पॉइंट 1 यहाँ रख करके, यहाँ 1 रख करके इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है। बात समझ में आ गई। अगर कोई पॉइंट किसी कर्व के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता तो बेटा गड़बड़ हो जाएगा, तो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इसके ऊपर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट फाइंड कर सकते हो, इस पॉइंट पे आप नॉर्मल फाइंड कर सकते हो बेटा। तो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों चीजें मांगे इसने, पॉइंट आपको पता है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे 6 पॉइंट जो थे, तो सॉल्यूशन यहां पर क्या कहता है, फर्स्ट तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 2 ये गिवन कर रहा है बेटा। और दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मुझे गिवन है 1,1। दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है बेटा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप लिखेंगे यहां। थर्ड, डिफरेंशिएशन अगर मैं इसका करता हूं तो x की पावर सामने जाएगी और यहाँ पावर माइनस करके 1/3। क्लियर है बेटा। और इसी तरह से बेटा 2/3 y की पावर सामने जाएगी तो यहाँ पर बचेगा कितना, माइनस के 1/3 dy/dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप कर पा रहे हैं। क्लियर है। तो डिफरेंशिएशन किया है तो यहाँ 2/3 कॉमन आ गया, कोई प्रॉब्लम। तो y की पावर -1/3 dy/dx इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ x की पावर -1/3। तो आप इसको लिख सकते हो dy/dx माइनस टाइम्स ऑफ x अपॉन y की पावर -1/3, और इसको बेटा घुमा के लिख सकते हो आप y अपॉन x की पावर 1/3। तो ये मेरा डिफरेंशिएशन आ गया। क्या आ गया बेटा, ये डिफरेंशिएशन दिया है इसने। क्लियर। और डिफरेंशिएशन से ही मुझे स्लोप पता चलता है। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1। तो बेटा ये क्या देगा, dy अपॉन dx 1,1। तो बेटा आप -1 अपॉन 1 लिखेंगे, 1/3 तो -1, कोई प्रॉब्लम। फोर्थ, अगर बात करें स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो आपको पता है वो क्या होगा, mn इक्वल टू कितना आएगा बेटा आपका, -1 अपॉन mt। तो इसे -1 अपॉन -1 लिखोगी 1। क्लियर है। इस तरह से आपकी चारों पॉइंट क्लियर हो गए। तो बेटा पांचवा पॉइंट आपका क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,1। क्लियर है। बोर्ड में तो बेटा ऐसे सिस्टमेटिकली लिखोगे तो आपको पूरे में पूरी 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है। तो इस तरह से आपके पास y माइनस y1 इक्वल टू -1 इंटू x माइनस x1। तो ये बन गया y माइनस 1 इक्वल टू -x प्लस 1। x को इधर ले जाओ बेटा, x प्लस y इक्वल टू 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है। तो यहां पर 6 पॉइंट क्या था हमारा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। 6 पॉइंट क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p1,1 जो p पॉइंट से पास हो रहा है, तो y माइनस 1 इक्वल टू 1 आएगा इसका स्लोप इनटू x माइनस 1। तो बेटा यहाँ पर क्या बन गया, y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1, -1 से -1 गया तो x इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कोई दिक्कत। ये क्या था आपके पास, टेंजेंट। ठीक। अगर मैं यहां 7 पॉइंट ले लू, इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात करता हूं बेटा, तो बेटा स्लोप को क्या लेना पड़ेगा, हमको 0 लेना पड़ेगा।
तो dy by dx at x1 y1 is equal to minus times of y1 upon x1 की पावर 1/3 इक्वल टू 0। ये लेट करना पड़ेगा कि नहीं आपको? तो बेटा देयरफॉर y1 is equal to 0 आ गया। y1 कितना आ गया? 0 आ गया। देन आप x1 की पावर 2/3 प्लस y की जगह 2/0 रख देंगे इक्वल टू 2। तो यहां से x1 की वैल्यू क्या आएगी निकल करके? देयरफॉर x1 इक्वल टू क्या आएगा निकल के बेटा? यहां पर 2 की पावर 3/2 कहेंगे हम। देन यहां पर कोई q पॉइंट बन गया 2 की पावर 3/2 कोमा 0 when the tangent is parallel to x axis, when the tangent is parallel to x axis। क्लियर है बेटा? इसी तरह से आप 7th की जगह 8th पॉइंट क्या लिख सकते हो? if tangent parallel to y axis, तो आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट वहां बेटा dy by dx की वैल्यू अगर आप लेते हो इसको 1/0 के इक्वल, देन x1 इज इक्वल टू 0 आ गया। x1 की वैल्यू क्या आएगी? 0। सिमिलरली अगर y1 की बात करूं बेटा वो 2 की पावर 3/2 आएगा। तो ये r पॉइंट अज्यूम कर लीजिए 0,2 की पावर 3/2। क्लियर है? तो बेटा यहां पर ये बन गया पॉइंट व्हेन द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर है? जब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा दिस वन। जब पॉइंट टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो पॉइंट आएगा दिस वन। एक नाइन्थ केस बताया था हमने। नाइन्थ केस में हमने कहा था इफ द टेंजेंट हैव इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो वहां पर क्या करेंगे बेटा? mn को क्या यूज करेंगे? +-1। कहने का मतलब ये है आप एक क्वेश्चन की वैरायटी बनाइए और उस क्वेश्चन के अंदर जितनी वैरायटी होगी तो आपको पता है उससे सिमिलर क्वेश्चन अगर आपके पास कभी भी आता है तो आप गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन आपका 100% हो जाएगा, चाहे एकेडमिक में हो चाहे कॉम्पिटिशन में हो। और बेटा एक पॉइंट कोई पूछा जाता है और सारे पॉइंट अगर आपके पास नो के नो पॉइंट है तो मैं समझता हूँ चैप्टर में कई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपके क्वेश्चन और बढ़िया सा कराता हूँ।